नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहां बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे आप कह सकते हैं डिफेंस स्टॉक की, जिसकी चर्चा बहुत समय से की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ना ही सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक का बल्कि इस पूरी की पूरी सेक्टर का जिससे ये स्टॉक बिलोंग करता है, आने वाले समय में आप एक बहुत शानदार तेजी, एक बड़ी आप कहते हैं री रेटिंग स्टॉक में देखेंगे। और दोस्तों, जैसे ही इसने अपने क्वार्टर वन के नंबर पेश किए, उसने सभी को चौंका के रख दिया और अब तमाम इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बुलिश है और स्टॉक ने आज अगर देखेंगे तो 7% से भी ज्यादा की तेजी आज दिखाई है। तो क्या स्टॉक में बड़ी तेजी आने वाले समय जारी रहेगी? क्या ये स्टॉक अब आप कह सकते हैं निवेशकों के पैसे डबल करने की उम्मीद रखता है? और क्या रीजन है कि तमाम लोग इस स्टॉक पे बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 7.22% की तेजी है दोस्तों ये, ठीक है। और बात करूं यदि मैं दोस्तों पिछले एक महीने की, तो आप देखिए ये स्टॉक सिर्फ एक महीने में निचले स्तरों से कितनी शानदार मोर देन 22% की तेजी दिखा चुका है। और खास करके आप ये राउंडिंग बॉटम टाइप का थोड़ा देख रहे होंगे चीजें, ये ऐसे भाग रहा होगा, तो यही पॉजिटिव है। यानी कि टेक्निकली भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर पिछले एक साल में आप देखेंगे तो देखिए ये स्टॉक ना, ये देखिए ये लेवल आप चेक करें, ये जो लेवल है ये यहाँ की देखिए, बल्कि मैं आपसे एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये लेवल पहला, ये जहाँ पे लगभग ये ट्रेड कर रहा है, देन दिस वन, ठीक है, जहाँ पे अभी ये छू सकता है। और उसके बाद दोस्तों ये लेवल, ये कौन सा लेवल है जो सबसे ऊपर है? देखिए ये है लगभग 830 का लेवल। और देखिए जैसे ही ये 830 को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ करके ऊपर जाएगा, तो एक नेक्स्ट रैली, एक नई री रेटिंग आपको स्टॉक में जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ऐसा क्या हो गया है और इतना क्या अच्छा रिजल्ट आ गया है कि निवेशक और स्टॉक इतनी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। तो देखिए इधर चलते हैं। नाउ, ऑटो कंपोनेंट मेकर भारत फोर्ज शेयर रोज 8%, the 2 rupees 796.55 on BSE and on Fridays intraday after the company reported in-line performance for the June quarter, with standalone revenue up 5.1% sequentially, 1,759 crore. It reported consolidated net profit increased 7.03% and stood rupees 160.37 crore for the April-June quarter as compared to 152.7 crore in the corresponding period a year ago. ठीक है। It consolidated revenue from operations during the period under review stood increased 35%, stood at 2051.46 crore in the first quarter of the last year, stood at rupees 2107 crore। यानी आप देखें हर एक फ्रंट में आपको स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा होगा। कैसे बोल रहा हूं आप देखें तो देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक इनलाइन परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। रेवेन्यू, स्टैंडअलोन रेवेन्यू 5% ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ सिक्वेंशियली दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी दोस्तों 7% ज्यादा ऊपर बढ़ा है और जो कि 160 करोड़ के आसपास आया है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे ड्यूरिंग पीरियड, वो भी 35% ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन however, automotive export revenue grew driven by both commercial passenger vehicle segment, it said, adding in Europe the geopolitical crisis impacted overall demand supply chain, exports added 60% of the company's revenue। देखिए जो यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं इनके जो एक्सपोर्ट है इसे आप कह सकते हैं हिंडर कर रहा है। अगर सप्लाई चेन के इश्यूज जो अभी भी बने हुए हैं, वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा नंबर्स में और वृद्धि होती यदि वो नहीं हो रहे होते। और यही कारण देखें जो टोटल एक्सपोर्ट एड है दोस्तों, वो 60% के लिए रेवेन्यू ऐड करता है कंपनी के रेवेन्यू में, ठीक है। और दोस्तों जो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल दोनों ही सेगमेंट में से काफी अच्छी रनअप देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे अगर हम जाए दोस्तों तो आप क्या पाएंगे तो देखिए, looking ahead in the quarter two of financial 23,
The management expects stable performance across both the domestic and export market despite uncertainty arising from the macroeconomic headwinds caused by monetary tightening. देखिए कंपनी Q2 के नतीजों को लेकर के भी काफी हद तक आप कह सकते हैं स्टेबल है, जबकि वो ये बात मेंशन कर रही है और ये बात समझ रही है कि जो मॉनेटरी टाइटिंग हो रही है उसके कारण बाजार में अब उतने पैसे नहीं रहेंगे, या कह सकते हैं थोड़ी बहुत स्लो डाउन आ सकती है। इसके बावजूद कंपनी अपने गाइडेंस अभी भी स्टेबल रखते हुए बात कर रही है दोस्तों, ठीक है। नाउ द स्क्रिप्ट हैज एडवांस 16.4% इन द लास्ट 1 मंथ। कंपनी एक महीने में 16% से भी ज्यादा की तेजी दिखा चुकी है, जबकि बीएसई 8.85% ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन देखिए पिछले एक साल में ना कम जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म कहा है, जो कि 4% निगेटिव रहा है अगेंस्ट 8% बेंचमार्क। जबकि आप देखिए पिछले एक साल में क्या हुआ है कि जब बाजार 8% भागा है, स्टॉक 4% के निगेटिव रिटर्न दिया था, ठीक है। स्टॉक ने दोस्तों हाई रिकॉर्ड हाई टच किया था 848 रुपीज का। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज डेटा द स्टॉक ट्रेडेड अ प्राइस टू अर्निंग पी और मल्टीपल ऑफ 30.65 while price to book stood at 4.97. A higher P ratio show that investors are willing to pay a higher price for per rupee earning given by the stock because of better future outlook expectation. कई लोग अगर वो यही कह रहे हैं कि भाई महंगा स्टॉक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार महंगे होने का मतलब ये दोस्तों कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो महंगी वैल्यूएशन पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक इस स्टॉक का काफी हद तक अच्छा लग रहा है लोगों को। अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यूएशन इंडिकेट दैट द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ अ कंपनी एंड इट रिफ्लेक्ट प्राइस इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे फॉर नो ग्रोथ इन अ बिजनेस। जब देखिए इन्वेस्टर तब भी पैसा लगाने को तैयार है जबकि ये कह लीजिए स्टॉक कह लीजिए रिटर्न नहीं दे रहा था, और अब तो इसमें कह लीजिए विजिबिलिटी दिखाई दे रही है और इस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिए सप्लाई चेन इशू जो वॉर चल रही है यूरोप में, ये जब खत्म होगी उसके बाद से आप देखेंगे कि वापस से चीजें अपनी जगह पे स्टेबल हो रही हैं और एक अच्छे खासे रिटर्न की और तैयारी आपको स्टॉक दे सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये अभी आप कह सकते हैं स्टॉक इतने समय से जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था उसके सामने जब इतने अच्छे रिजल्ट आए तो स्टॉक एक बड़ी तेजी आपको दिखा रहा है, ठीक है। आगे है शुड यू इन्वेस्ट, तो देखिए गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट स्टैंड अलोन डिमांड मोमेंटम टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर भारत फोर्ज लेड बाय सस्टेन रिकवरी इन डोमेस्टिक डिमांड बोथ इन ऑटो एंड नॉन ऑटो सेगमेंट्स। देखिए अगर आने वाले समय की बात करें तो जो स्टैंड अलोन डिमांड है दोस्तों मोमेंटम भारत फोर्ज का वो काफी हद तक स्टेबल रहने वाला है, और डिमांड जो डोमेस्टिक डिमांड है और दोनों ही समय में ऑटो और नॉन ऑटो सेगमेंट में वो अच्छी होती दिखाई देगी। strong export demand in PV passenger vehicles and aerospace and stable demand from oil and gas. Overseas subsidy margin is expected to normalize as the US AI forging facility ramp to full facility. Also, near-term cost headwinds are likely to be partially mitigated by favorable currency movement and healthy revenue growth. ये कौन कह रहा है? HDFC Securities वो यही कह रहे हैं भाई कि जो पैसेंजर व्हीकल का एक्सपोर्ट डिमांड है ना वो काफी हद तक मजबूत रहने वाला है, प्लस जो एरोस्पेस है उसमें भी डिमांड स्टेबल रहने वाली है, और ऑयल और गैस बिजनेस से भी, प्लस जो मार्जिन है दोस्तों ओवरसीज सब्सिडी यानी जो बाहर में इनकी जो सब्सिडीज है वो भी काफी हद तक रहेगी, कि जो यूएस का एआई फोर्जिंग है वो भी अपनी फुल कैपेसिटी से अब काम करने वाला है, ठीक है। ये कहना है एचडीएफसी सिक्योरिटी का। आगे है मोतीलाल ओसवाल क्या कहते हैं, तो देखिए all business are seeing a sharp cyclical recovery. This coupled with its focus on creating new revenue pools in aerospace, defense and e-mobility can lead to de-risking of the business. देखिए चाहे वो डिफेंस हो, ई मोबिलिटी हो, एरोस्पेस हो, तीनों ही चारों जगहों पे अब कंपनी एक रिकवरी देखने को मिल रही है, साइक्लिकल रिकवरी, जो आने वाले समय में इसमें और भी तेजी आपको दिखा सकती है, ठीक है। आगे है we have upgraded our numbers for the standalone entity which will offset the negative impact of the US aluminum forging business that is ramping up. We have maintained financial 23-24 EPS estimate. We are yet to build in any contribution from Sangvi Forging and GS Auto. यानी देखिए तमाम जो कह लीजिए कंपनीज हैं वो भारत फोर्ज को लेकर के काफी पॉजिटिव है, चाहे वो उसका ऑटो सेक्टर हो, चाहे उनका एरोस्पेस सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं एक और एनालिस्ट की वो क्या कहते हो, देखिए डज भारत फोर्ज मेरिट होल्ड इन पोर्टफोलियो, तो देखिए आई एम वेरी बुलिश ऑन भारत फोर्ज. वी हैव एडेड भारत फोर्ज ओवर द लास्ट 4 to 6 weeks because most of the analysts are underestimating what the company is doing in terms of transformation from largely auto
to many other segments and their foray into defense, aerospace invested into developing products for EVs. देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज आपसे कहता हूं कि जब कोई सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक बहुत ज्यादा पिट रहा हो या कोई एक स्टॉक बहुत ज्यादा जब पिट रहे होते हैं, उन तभी पिटते हुए या कह लीजिए नेगेटिव रिटर्न दे रहे स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक होता है जो बिजनेस खराब होने के कारण नहीं बल्कि अन्य चीजों के कारण या बाजार में उसके वैल्यूएशन नहीं मिलती है, अंडर वैल्यूएशन होने के कारण बहुत शानदार मौके दे रहा होता है निवेश का। और यही वो दे रहा था स्टॉक भारत फोर्ज, जब सभी लोग कह सकते हैं आपको इस स्टॉक को लेकर के अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि भाई कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि वो देखिए जो भारत फोर्ज है अपने आप को एक ऑटो सेक्टर से हटा करके अदर सेगमेंट जैसे डिफेंस, एरोस्पेस और जो ईवी के प्रोडक्ट उसको बनाने को लेकर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। उस वक्त स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा था और वो निवेश का मौका था। और देखिए यही कारण है कि ये जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई पिछले 4 से 6 हफ्तों में ये स्टॉक को खरीदारी कर रहे थे, they are doing a lot of things and it is somewhat underappreciated at this stage. It is an under-owned stock because it did not do well. There is too much focus on class 8 orders, etc. The management also clarified that they have steady order book till the end of the next year. So Bharat will be a good stock over the next couple of years. It should deliver good return to investors. यानी सिर्फ कंपनी भी ये कह रही है कि अगले साल के अंत तक भी हमारे पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं और जो भारत फोर्ज है वो सिर्फ अभी नहीं आने वाले कुछ सालों में एक शानदार रिटर्न दे सकता है। यानी कि सिर्फ यही तेजी नहीं 7% की बल्कि आने वाले समय में एक काफी अच्छी रैली ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, क्योंकि न कि सिर्फ ऑटो सेक्टर कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस और ईवी प्रोडक्ट्स को लेकर के भी काफी ज्यादा अपने आप को तैयार कर रही थी और अब आने वाले समय में ये इनका जो रेवेन्यू इनके बैलेंस शीट में जरूर दिख सकता है। तो यदि अगर आपके पास भारत फोर्ज निचले स्तरों पे है तो प्लीज कोई भी सेलिंग की गलती मत कीजिएगा स्टॉक को, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।